थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। इन कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और बहुत बार ना हम कई बार कॉमन एक्सप्रेशंस फ्रेसेस बोलते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन टू रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उन सिचुएशंस में क्या एक्सप्रेशंस बोले चाहिए उस एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इन योर हेड। राइट, तो पूरा देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसी 12 बजे रोजाना एक हमारा लाइफ से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन, रियल लाइफ से रिलेटेड जो सेंटेंसेस का कॉन्वर्सेशन आता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। सो यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज। आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अब जैसे मैं महरीन को एक सिंपल सी एक बात कहता हूँ, भाई आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ओके, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ये मैंने एक छोटी सी बात कही। अब मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, आई वॉन्ट यू टू बिकम हैप्पी। नहीं। क्यों? बिकम मतलब होना। बी मतलब भी तो होना ही है। नहीं कह सकते, कह सकते, टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन फीलिंग क्या है? बी मतलब बने रहना उस अवस्था में, और बिकम मतलब है कुछ बनना। जैसे मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर। तो इस प्रकार की अवस्था में हम बिकम वर्ड यूज कर रहे हैं। बी मतलब है बने रहना। जैसे मान के चलो मैं अयान को कहूं यार मत हो यार दुखी, अब हो नहीं रहा है, वो पहले से दुखी है। हम हिंदी में गड़बड़ क्या कर देते हैं कि हम हिंदी के वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, फीलिंग को नहीं पकड़ते। फीलिंग क्या है? पहले से दुखी बैठा है। अब मैं अरे मेरे यार मत हो दुखी यार चल मेरे साथ। मत हो दुखी कह तो रहा हूं, लेकिन क्या कह रहा हूं कि मत रह दुखी। ऐसी कंडीशन में है तो क्या कहूंगा? अयान मत हो दुखी यार चल मेरे साथ। अयान डोंट बी सैड। हाँ, डोंट बी सैड, कम विद मी। कम विद मी। राइट, तो बी मतलब बने रहना उस अवस्था में, और बिकम मतलब बनना, कुछ एक्शन में कुछ पोजीशन हासिल कर लेना टाइप। ठीक है। जैसे ये कहूं कि मैं बनना चाहती हूँ एक क्राफ्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्टिस्ट। आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। राइट, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। तो इस कंडीशन में। और अगर ये कहें मैं रहना चाहती हूँ बदायूं में। सीरियसली? हाँ सीरियसली, मैं बदायूं में ही रहना चाहती हूँ। I want to living in Badaयूं। राइट, आई वॉन्ट टू लिव इन बदायूं। बदल गई बात, वर्ड सिचुएशन के हिसाब से आएगा ना। आई वॉन्ट टू लिव इन बदायूं। रहना लग तो रहा है बने रहना टाइप, लेकिन कौन सा वाला रहना? तो ये वर्ड्स के मीनिंग जो है, वर्ड्स के मीनिंग नहीं मिलाने, अवस्था देखनी है कि बात क्या हो रही है। ऐसे भी कह देगा कोई बंदा आई वॉन्ट टू स्टे इन बदायूं। आई वॉन्ट टू बी इन बदायूं। थोड़ा सा है तो सही, चल जाएगा, लेकिन मजा सा नहीं आएगा। बी मतलब अवस्था। जैसे ये कहूं कि भाई ऐसा है कि मैं तो बस टीचर ही रहना चाहता हूँ, मेरे को नहीं बनना कोई और नेता वेता। मैं बस टीचर रहना चाहता हूँ, बने रहना चाहता हूँ। I want to be a teacher. Right. I just want to be a teacher. उस अवस्था में। आप आगे लॉजिक समझ में? अब बार बार हम ऐसी बात कह रहे हैं, I want you, I want you। जैसे मैं ये कहूँ, सामने वाले से जब हम कुछ चाहते हैं तो हम I want you। तुमसे चाहता हूँ I want you, और to लगा के काम कह दिया। I want you to do this। जैसे मैं कहूँ यार मैं नहीं चाहता मम्मा कल चावल बनाए। अब मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूं, कोई और बंदा कुछ ना करे। मैं नहीं चाहता कल मम्मा चावल बनाए। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट मॉम टू मेक राइस टुमारो। Yeah, you're getting better day by day. You said it correctly. Right? Thank you.
You deserve this appreciation. Thank You you. deserve this appreciation मतलब कि you deserve it. हाँ. Deserve So I don't want mom to make rice tomorrow. मैं नहीं चाहता मॉम कल चावल चावल बनाए. अगर ये कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मॉम कल मैकरोनी बना लें. काश हो जाए. हाँ, काश हो जाए. इस पे भी आएंगे. ठीक है. काश मम्मा कल मैकरोनी बनाए. I want mama to make pasta tomorrow. पास्ता कर दिया. पास्ता कर दी. So, जब भी हम सामने वाले से जाते हैं, जैसे आप मुझसे कह के देखो कि हम चाहते हैं कि आप 2 वीडियोस रोज डालो. हम चाहते हैं, आप अपने बारे में, हम तो नहीं होंगे, अकेले ही देख रहे होंगे शायद, हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 वीडियोस रोज डालो. डालो का मिलान खुद कर लेना. आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन. इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा तो हमेशा को याद हो जाएगा कि जब भी हम सामने वाले से कुछ चाहते हैं तो आई वॉन्ट यू. I want you. अब सामने वाला भी नहीं होता, कई बार अयान होता है. अयान मतलब थर्ड पर्सन. जैसे कहें कि मैं चाहता हूँ कि यार अयान थोड़ा सा सही से अब तमीज़ सीख ले. इसमें एक फ्रेज यूज़ होगा. मैं चाहता हूँ यार अयान अब थोड़ा तमीज़ सीख ले क्योंकि अब बड़ा हो गया है. अब इसमें 2 फ्रेजेस यूज़ होंगे. ठीक है. I want Ayan to become a good boy. सही है. She said it in her own words. अपने शब्दों में कहा, but the message was very clear. Okay. आज अच्छा है, मूड बन गया है. So I want Ayan to become a good boy. मैं चाहती हूँ कि अयान अच्छा लड़का बन जाए. सही है. तो ये ऑल्टरनेटिव स्टाइल होता है, अपना अपना मैसेज जाना चाहिए. सेंटेंस बस ग्रामेटिकली करेक्ट हो. मेरे माइंड में क्या चल रहा था, क्या? और आप भी बताना है. आप भी बताना कि आपके माइंड में क्या चल रहा था इस बात को कहने के लिए कि अच्छा बच्चा बन जाए, सुधर जाए. हैं. आई वॉन्ट अयान टू बिहेव. I want Ayan to behave. बिहेव यानी कि वो मतलब जो उटपटांग हरकतें हैं वो सुधर जाए. उनको माइंड में रखते हुए मैं कह रहा था. क्योंकि बिहेव कब कहते हैं, अयान बिहेव योरसेल्फ, यानी कर रहा है कुछ उटपटांग. तो मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी तो मैं बिहेव करने को कह रहा था. तुमने उसके लिटरल कैरेक्टर की बात कर दी कि पूरा ही खत्म है. बिल्कुल बदमाशी पे उतर आया है. तो आई वांट हिम टू बिकम अ गुड बॉय. है. जैसे मार्केट में आप बच्चे के साथ खड़े हैं तो लेके जा रहे हैं बच्चे को ही पार्टी में. सही है. हैं. कहें वहाँ पे बदतमीजी मत करना. आई वांट यू टू बिहेव देयर. I want you to behave there. हाँ. अयान प्लीज बिहेव. Ayan behave. Please नहीं लगा थी मैं. अच्छा प्लीज मत लगा. तो इतना कह के छोड़ दिया जाता है. वैसे पूरा फ्रेज है बिहेव योरसेल्फ. Behave yourself. है. तो कुल मिलाकर कैसे कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि अयान अब सुधर जाए. तो आई वांट अयान टू बिहेव यार. मैं चाहता हूँ अयान सुधर अच्छे तरीके से पेश आए. या फिर आई वांट अयान टू बिकम अ गुड बॉय क्योंकि अब वो हो गया है बड़ा. क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है यार. because he's grown up. हाँ तो डर के क्यों. वो डरना नहीं है. मैं नहीं डरती. ऐसे हिंदी ऐसे तो नहीं बोलती है. हिंदी में बोलती है. घर में जब बात करती है तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हमने सुना था मेरी ने कुछ कहा. यार इतनी असलियत नहीं पता. हाँ देखो बता दिया अब तो. हाँ तो ही इज अ ग्रोन अप नाउ. ग्रोन अप अपने आप में एक वर्ड है, फ्रेज है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी हम एक्चुअल में उम्र की नहीं मैच्योर होने की बात करते हैं. Because he's grown up. ही इज ए ग्रोन अप नाउ. He is a grown up now. हाँ जैसे कि बच्चे को कहते हैं बड़े हो गए हो तुम. You are a grown up now. हाँ यू आर अ ग्रोन अप नाउ. यू शुड बिहेव. You should behave. तो अब हम अयान से क्या चाह रहे हैं. वी वांट अयान. You want Ayan to become a good boy. Because he is a grown up now. करेक्ट. ये छोटे छोटे फ्रेसेस ही होते हैं जो हम इकट्ठे बोल देते हैं तो वी साउंड फ्लुएंट. यानी अच्छा साउंड करने मतलब. साउंड मतलब आवाज वाली नहीं, मतलब हम बोलने में अच्छे लगते हैं. हाँ. देखो साउंड का मतलब क्या है.
सुन के अच्छा लगना टाइप। ठीक है। जैसे तुम हो अभी, जैसे तुम बोल रही हो तो मैं कह सकता हूँ यू साउंड इनकॉन्फिडेंट। इनकॉन्फिडेंट यानी कि कॉन्फिडेंट, सेंटेंस तो पता है लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वेदर माई सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो यू साउंड इनकॉन्फिडेंट जब मैंने कहा तो यानी आपकी आवाज से ऐसा लगा, राइट। तो ये इनकॉन्फिडेंस से याद आया एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, स्किप मत करना इस पार्ट को। ये जो कंफ्यूजन्स है, इंग्लिश आपको आती है, दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश। समझ में आता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है आती है। अरबी कोई बोलेगा तो कुछ भी नहीं आता। हाँ। कहेंगे यार हमें नहीं कुछ पल्ले पड़ा। इंग्लिश आ जाती है ना समझ में, बिकॉज यू नो इंग्लिश। इंग्लिश आपको आती है, बस बोलते समय 2 वजह हैं। एक तो वर्ड ऑर्डर नहीं लगा पाते हैं क्योंकि बोलने की आदत नहीं है, और दूसरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं कहूँगा सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा। और इसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, और एक छोटा सा काम हमारे लिए करिए। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ। वीडियो को आप लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद ना नीचे से एक ऑप्शन निकल के आएगा, लीडर बोर्ड जैसा कुछ लिखा हुआ, उस पर हाइप करने का ऑप्शन होगा, वो उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना है। वो लाइक करने के बाद ही आएगा। तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा ये हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के साथ बोलने की प्रैक्टिस। उससे क्या होता है, इंग्लिश वर्ड ऑर्डर याद होता है कि पूरा सेंटेंस कैसे बोला जाएगा। तो आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव सेशंस ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं रियल टाइम में। छोटे छोटे 4-5 लोग अपने अपने ग्रुप बना करके कुछ भी डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, कभी नेचुरल एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं कि आज क्या बना लिया। कोई बंदा कह रहा होता है यार आज सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया यार, तो कोई सलाह दे रहा होता है कि आटे की गोली बना के सब्जी में डाल दो, ये नमक को सोख लेगा, राइट। तो इस प्रकार की जब बातें लोग कहने की कोशिश करते हैं, ये हमारे हिंदी कॉन्वर्सेशन, हिंदी सेंटेंसेस, तब अटकते हैं हम आके, जिनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है कि इस बात को घुमा के किस तरीके से सही से कहा जाए। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ग्रामर का गेम नहीं, गेम है वोकैबुलरी का और सेंटेंस सही जगह लगा पाने का। तो यहाँ रियल टाइम में आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा दिन बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, जितना आता है उसको पूरे सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी। दूसरे लोगों को कुछ बताते सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस बात को सामने वाला कैसे कह रहा है, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है, राइट। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। जो भी कंफ्यूजन रह जाते हैं, कोई ग्रामर का रूल है, लोग अपने अपने एक्सप्रेशन पूछते हैं कि मेरे को कहना था कि जी आज तो नमक बहुत कम है, आज नमक कम है। ये हम ऐसे अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? हम आज नमक कम है को ट्रांसलेट करने में लगे हैं, जबकि यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। अगर सच में नमक कम है तो मम्मा से कैसे कहोगी? मम्मा, थिंक अबाउट द सिचुएशन। 100 तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि जो मुश्किल लग रहा है हमें वही आसान है। जो हमें मुश्किल लग रहा है वही आसान है। वो मुश्किल पता है क्यों लग रहा है? बिकॉज यू डोंट नो द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब अवस्था नहीं पता अभी तक। अवस्था समझो, नमक, अब तुम खाने बैठ गई आज चावल मैक्रोनी खाने बैठ गई कि मम्मा इसमें नमक कम है। जरूरी थोड़ी कि मम्मा इसमें नमक कम है कहना है। कैसे कहोगे नमक कम है? मम्मा, आई थिंक यू फॉरगेट टू ऐड नमक, salt. हाँ, you forgot to add salt to it. Forgot मतलब बिल्कुल ही नहीं है, राइट। या फिर कह सकते हैं मामा it tastes bland मतलब बिल्कुल फीका। हाँ, मामा I need salt. Mama, I need salt. Mama, I think it has less salt. ये literal translation है। I think it has less salt. Salt या salt? Salt. Mama, it has less salt. अब ये हिंदी से कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। मम्मा इसमें नमक कम है, it has less salt. It has लेकिन less salt. a native English speaker would never say this sentence this way. Okay. वो ऐसे इंग्लिश में कहा नहीं जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन का गेम है। अगर नमक कम है तो वो उस अवस्था में सोचेगा कि मेरे को एक्चुअली पर्पस क्या है कहने का। सेंटेंस नहीं कहेगा, पर्पस होता है ना, क्यों कह रहे हैं, तो घुमा के उस बात को कहेगा, ना कि वाक्य को ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे मम्मा, आई नीड सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट, राइट।
नाउ गॉट द पॉइंट कि उस सिचुएशन में क्या कहना है, और हम किस में लगे हुए हैं, ट्रांसलेशन में। कि इस बात को हिंदी में इंग्लिश में कैसे कहना है, ये है समस्या। तो जब आप यहाँ रियल टाइम में बातें करेंगे तो आप कहेंगे अरे यार 10% सेंटेंसेस हैं जो मैच हो रहे हैं, 90% अवस्थाओं में इंग्लिश में अलग स्टाइल से बात कही जाती है, राइट। तो यहाँ लाइव सेशन में आकर के वो यही लॉजिक धीरे धीरे जब दूसरे लोगों के डाउट सुनेंगे तो कहेंगे यार कोई बंदा ग्रामर ही नहीं पूछ रहा, क्योंकि ग्रामर सबको आती है। ये एक्सप्रेशंस पे अटके होते हैं, जब हम उनको हिंट दे दे के बुलवाते हैं तो वो खुद से, आप भी उनके साथ सीखेंगे, खुद अपने पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। लॉजिक ये है, हम लॉजिक समझाएंगे आपको, और बोलने की प्रैक्टिस आपको ग्रुप में हो जाएगी। बहुत ही सस्ता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days। ये तेज बोल दिया मैंने। कहना है ये आपने तेज बोल दिया। You speak very fast. You spoke it. You spoke it very fast. हाँ, अब स्पोक Too इट fast. जो है ना, लिटरल मीनिंग है, स्पीक का मतलब होता है कंटिन्यूअसली स्पीच जैसी देना। यू सेड इट You said it वेरी very फास्ट है। स्पीक और सेड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन लिटरल किस अवस्था में क्या वर्ड यूज होगा, ये कैसे बात समझ आएगी, ओनली बाय स्पीकिंग इन Real time. रियल टाइम। रियल टाइम है जब अवस्था के साथ देखेंगे ना, कौन बंदा किस सिचुएशन में से कह रहा है, टेल कह रहा है, स्पीक कह रहा है, प्रोनाउंस कह रहा है, हैं, तो समझ में आएगा कि तीनों का मतलब मुंह से आवाज निकालना ही है। हाँ। लेकिन फीलिंग अलग है। अगर मैं कहूँ अच्छा भाई ऐसा है, अयान का नाम लेना जरा, अयान का अयान। नाम लेना जरा, अब मैं क्या प्रोनाउंस करने को कह रहा हूँ, स्पीक करने को कह रहा हूँ, से करने को कह रहा हूँ, क्या करने को कह रहा हूँ? Say. हाँ चल जाएगा। अयान का नाम लेना जरा, Can you say Pronounce कर- Ayan? प्रोनाउंस करने को कह रहा हूँ, प्रोनाउंस अयान्स नेम। Pronounce Ayan's name. हाँ, अगर ये कहूँ कि भाई ऐसा है, काश आप रसगुल्ले ले आए होते, गुलाब जामुन नहीं लाए होते। ठीक है। कंडीशनल जैसा कुछ है। हाँ हाँ बोलो, आप भी कोशिश करो। ठीक है। I wish you had brought रसगुल्ले। गुलाब जामुन नहीं लाए होते। फिर से बोलती हूँ, ठीक है। हाँ, I wish you had brought रसगुल्ले इंस्टेड ऑफ गुलाब जामुन। करेक्ट। करेक्ट। तो हम यही करते हैं, हम बुलवाएंगे नहीं आपको, क्योंकि आपको आता है। याद नहीं आता है, याद नहीं आता है। याद नहीं आता है। अब जैसे इतना टुकड़ों में बोला ना, आई विश यू हैड बॉट रसगुल्ले इंस्टेड ऑफ गुलाब जामुन, जब 2-3 बार बोल लेंगे तो फ्लो भी आ जाएगा, फ्लुएंसी जिसको कहते हैं, फ्लुएंसी आ जाएगी, जल्दी से रट जाएंगे फ्रेजेस। जैसे ये कहते हैं, कैन आई से सेंटेंस अबाउट आई विश? हाँ देखो ठीक है। ऐसे कहो, अबाउट नहीं होगा इसमें। कैन आई से अ सेंटेंस यूजिंग आई विश। हाँ ठीक है। जैसे कि मुझे कहना है काश कल मेरी छुट्टी होती। हाँ कहो। ठीक है। आई विश टुमारो इज माई हॉलीडे। नहीं, जब हम आई विश कर देते हैं ना, ये कंडीशनल हो जाता है, और कंडीशनल के साथ में हम एक टेंस पीछे लेकर के चलते हैं। तो आई विश आई हैड अ डे ऑफ टुमारो। आई बात समझ? I wish I had a day off tomorrow करेक्ट। because it's too cold weather. इट्स टू कोल्ड में अपने आप ही फीलिंग too आ गई, वेदर लगाने की जरूरत नहीं रही। सो आई विश आई हैड अ डे ऑफ टुमारो बिकॉज इट्स टू कोल्ड। What's too cold? बहुत कोहरा हो रहा है। It's too much fog outside. टेक्निकली देयर इज टू मच फॉग आउटसाइड, सारे टेक्निकली करेक्ट हैं, लेकिन कहना ये चाहिए इट्स सो फॉगी। It's so fogging. फॉगी Foggy. कैसा है? फॉगी है। हाँ। इट्स अ फॉगी आउटसाइड। It's too foggy outside. टू कह दिया, सो मतलब बहुत ज्यादा, और टू मतलब बर्दाश्त से, जरूरत से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा। अरे कुछ नहीं दिख रहा बाहर भाई, देखो हाँ, जाके। सो इट्स टू फॉगी आउटसाइड, It's too foggy outside. राइट। तो ये सुन सुन के कभी आप कहेंगे देयर इज हैवी फॉग आउटसाइड, सही है। ये भी ठीक है।
कोई बंदा ग्रुप में कह रहा होगा अरे नहीं यार इट्स टू फॉगी हियर, तो सुन के आ जाता है समझ में। तो ऐसे वो नहीं करा जाता ना, मिलान नहीं करा जाता है, बस सुना किसी ने कहा यार इट्स टू फॉगी हियर, तो रट लिया, सुन लिया कि नहीं से ऐसे कहा है, अगली बार मैं भी यही कहूँगा। तो ये है। तो यहाँ ग्रुप्स में क्या होता है, 300-400 लोग होते हैं कि ग्रुप में, कभी कोई बिजनेस की बात करता है, कोई किचन की बात करता है, कोई इधर किसी रिश्तेदारों की बुराई भी करने लगता है, ज़्यादा फेमिलियर होते हैं तो लोगों को इधर उधर की बातें करते सुनेंगे तो सारी वोकेबलरी, फ्रेसेस और सेंटेंसेस याद हो जाएंगे, राइट। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, बातें करना शुरू करिए। बाय बाय।